नमस्कार दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। उसका जो असर है ऑलरेडी दिखने लगा है। आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे परेड के मौके पर यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन आया है यहाँ पर, उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद एक सबसे बड़ा ट्रेड डील, मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है इसको, ये होने वाला है। और जो अमेरिका पहले काफी एग्रेसिव चल रहा था, उसमें अब आपको नरमी देखने को मिलेगी। अमेरिका अब ये कह रहा है कि जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा था भारत के ऊपर, वो उसको हटाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो खबर, यूएस सिग्नल्स पॉसिबल रोल बैक ऑफ 25% टैरिफ ऑन इंडिया एज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स फॉल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है, अमेरिका यहां पर नरमी क्यों पड़ रहा है और साथ ही साथ उसका ऑफिशियल बयान क्या है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या हो रहा है और इससे भारत के लिए एक बड़ी जीत क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर 77% का डिस्काउंट आपको मिलेगा रिपब्लिक डे जो है इस सेल के दौरान 27 जनवरी तक। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि भारत के ऊपर जो एडिशनल 25% वो टैरिफ लगाए थे, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था, वो उसको रोल बैक करने के लिए रेडी हैं। ये बेसिकली बताया गया यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप सब जानते हैं, उनका जो डावोस में समिट चल रहा है, उसी के दौरान उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है वो अभी भी जारी है। ये रोल बैक की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और यहां पर भारत का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का, वो अभी रुका नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से टैरिफ की चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा, भारत के ऊपर दो टैरिफ लगाए गए थे। एक पहले लगा था 25%, ये ओरिजिनल टैरिफ था, और उसके बाद में 25% लगा था। जो ओरिजिनल वाला 25% टैरिफ था वो इसलिए था, ट्रंप ने भारत को क्रिटिसाइज किया था कि भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, और इसलिए भारत के ऊपर ये 25% का टैरिफ था, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हो पाया था। तो ये तो चलो समझ में आ गया। फिर उसके कुछ ही दिन बाद आपको याद होगा 2025 में जो है 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया, और ये एडिशनल टैरिफ बेसिकली रशियन ऑयल की वजह से था। अमेरिका ये कह रहा था कि भारत जो है रशिया से बहुत सारा ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया को काफी मदद हो रही है फंडिंग करने में, वो जो वॉर लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। एंड दैट इज वाई ये 25% का एडिशनल टैरिफ था। और दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ एक तो ब्राजील हो गया और दूसरा भारत हो गया। 50% का टैरिफ आपको देखने को मिलेगा, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से काफी इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका अब ये 25% वाला जो टैरिफ है रशियन ऑयल की वजह से जो लगा हुआ था, उसको रोल बैक करने के लिए क्यों रेडी है। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जैसे हम भारत के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी, वैसे ही वहां पर उनको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, स्कॉट बेसेंट। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत जो रशियन क्रूड ऑयल मंगा रहा था वो कोलैप्स हो गया है, उसमें डिक्लाइन आया है पहले के मुकाबले। कितना डिक्लाइन आया मैं आपको बताता हूं। बेसिकली पिछले साल 2025 में भारत जो भी रशिया से ऑयल लेता था, उसके मुकाबले 30% कम ऑयल इस बार हमने लिया है 2026 में। और यहां पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अब बहुत कम ऐसे इंडियन रिफाइनर्स हैं जो रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑयल खरीदा जाता था भारत के रिफाइनर के द्वारा, एक तो रिलायंस खुद था, तो उन्होंने यहां पर कट डाउन कर दिया है, क्योंकि यहां पर रिलायंस के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा था। तो इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि भारत ने ये जो कमी लाई है रशियन ऑयल परचेज में, इसकी वजह से जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर से टैरिफ हटा सकता है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे ना, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट, उन्होंने कहा कि ये एविडेंस दिखाता है कि जो उनका मेन एम था, अमेरिका का जो मेन एम था कि भारत को डिस्करेज किया जाए कि वो सस्ते दाम पर रशियन ऑयल ना खरीदे, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। अमेरिका का जो मेन एम था, गोल था, और इसी की वजह से वो अब भारत के ऊपर बहुत जल्द 25% जो टैरिफ है वो हटा सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। आप सबको याद होगा 2022 में रशिया ने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन में। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो वेस्टर्न कंट्रीज धीरे धीरे कट डाउन कर रहे थे। तो अब रशिया को जरूरत थी दूसरे मार्केट की कि कौन उनका क्रूड ऑयल लेगा। तो उन्होंने यहाँ पर काफी डिस्काउंटेड रेट पर भारत को, चाइना को बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल बेचना स्टार्ट किया। और देखो, भारत को तो जरूरत थी ही,
क्योंकि हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के मामले में। 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कराते हैं और इसलिए जब हमें सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना हम उसको खरीदें, और वो भी रशिया से, जो हमारा हमेशा से स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। हमेशा जब भी मुश्किल आई है तो रशिया खड़ा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि भारत भी जो है रशिया को कुछ मदद करे, और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाई। भारत ने ये साफ साफ कह दिया कि देखिए, हम यूएस के प्रेशर में नहीं आएंगे। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने काफ़ी बोला, काफ़ी लंबे समय से वो बोल रहे थे कि भारत को कट डाउन करना चाहिए, भारत को ये ऑयल जो है नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन भारत ने अपना जो परचेज है रशिया से खरीदना बरकरार रखा, और यूएस को कहीं ना कहीं लगा कि जो सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर वो अंडरमाइन हो रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रंप जब आए, ट्रंप ने ये कहा कि हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। उतना टैरिफ तो चाइना के ऊपर नहीं लगाया, जबकि चाइना सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है भारत और चाइना के काफ़ी खराब हो रहे थे, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यूएस पॉलिटिकल सर्कल्स में जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ को क्रिटिसाइज किया कि जिस तरह से वो भारत जैसे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, इसकी वजह से इतने लंबे समय से, इतने वर्षों से जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ दिया है, वो विश्वास टूट गया एक प्रकार से। और इंडियन ऑफिशियल्स ने भी यहाँ पर टैरिफ को अनफेयर बताया और कहा कि ये सॉवरेन पॉलिसी चॉइस होना चाहिए, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे का असली कारण क्या है। देखो, बोलने के लिए, क्योंकि आप समझो, भारत रशिया से ऑयल ऐसा तो है नहीं कि हमने बंद कर दिया है। मतलब अगर मान लो, हम मान भी लें कि 30% कट डाउन हुआ है ऑयल, तो 30% को इतना ज़्यादा नहीं हो गया ना। अभी भी हम जितना ऑयल खरीद रहे थे 70% उसका मंगा ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारण कुछ और है, और कारण यहां पर आपको देखने को मिलेगा, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। बेसिकली आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर काफी प्रेशर डाला था कि जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वैसे ही यूरोप भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाए। और सबकी निगाह ये थी कि क्या यूरोप भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा, लेकिन यूरोप ने भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। और इसका कारण अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अब तक की सबसे बड़ी डील, जिसको कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स बोला यहां पर जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो रिपब्लिक डे के जस्ट बाद यहां पर 27 को जो डील होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये कई वर्षों से नेगोशिएशंस हो रहा था, लगभग 20 साल से नेगोशिएट हो रहा था। बीच में चीजें रुक गई थी, फिर वापस से 2022 के बाद से चीजें स्टार्ट हुई, और अब जाकर ये कंप्लीट हो रहा है। यहां पर यूरोपियन कमीशन ऑफिशियल्स और मीडिया ने कहा है कि ये इतना बड़ा है कि मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा डील आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 बिलियन कंज्यूमर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, भारत की पॉपुलेशन और यूरोप के जो मेंबर्स की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, और यहां पर 25% ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स एवर। और यहां पर इसी पर्सपेक्टिव से आपको समझना है कि क्यों यूरोप भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा था, क्योंकि अगर यूरोप भारत के ऊपर टैरिफ लगाता तो इतने वर्षों की जो मेहनत थी, जो नेगोशिएशंस चल रहा था, वो सारा पानी में फिर जाता। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत कोई ट्रेड एग्रीमेंट करता यूरोप के साथ? नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको समझना है, यहां पर जो बेसेंट ने क्रिटिसाइज किया यूरोप को कि यूरोप ने टैरिफ नहीं लगाया, इसके पीछे का कारण यह है कि यूरोप ने अपना कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा देखा रादर देन जियोपॉलिटिकल प्रेशर। देखो, अल्टीमेटली यही होता है दुनिया में, कमर्शियल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। डजेंट मैटर आपका कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, भले ही आप कुछ कर लो, लेकिन अल्टीमेटली कमर्शियल इंटरेस्ट, इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर बेनिफिट है, हर एक देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो भी कुछ हो रहा है, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, देखो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई कि भारत अपने पैरों पर खड़ा रहा, अपनी चीजों पर मतलब हिला नहीं वहां से। हमारा जो इंटरेस्ट था हमने उसको बरकरार रखा, और हमने साफ साफ कहा कि अगर हमें रशिया से ऑयल खरीदना है तो वो हम खरीदते रहेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसका यही है कि यूएस टैरिफ की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, और कहीं ना कहीं अब जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा, इसकी वजह से जो हमें लॉस हो रहा था, जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अमेरिका, वो हम यूरोप के अंदर कर पाएंगे। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी देखने को मिलेगी। भारत ने अपनी जो पार्टनरशिप है, चाहे वो वेस्टर्न पावर्स हों, यूएस, यूरोपियन यूनियन, और साथ ही साथ इधर रशिया हो गया, सबके साथ बैलेंस करके रखा है।
और इसी की वजह से इसको मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी कहा जा रहा है, रादर देन एक सिंगल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होना। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका अगर ये रोल बैक करता है 25% का टैरिफ, इसका क्या मायने होगा? देखो, इसकी वजह से क्या है कि हमारे कुछ जो प्रोडक्ट्स थे, टेक्सटाइल, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, जो कि हाई ड्यूटी की वजह से हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे थे, अब वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और देखो, दोनों तरफ दोनों हाथों में लड्डू आप कह लीजिए, एक तो यूरोप के साथ ट्रेड डील, दूसरा अमेरिका अगर ये टैरिफ कम करता है तो भारत को अल्टीमेटली इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। और यहाँ पर अमेरिका जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा अपने लोगों को कि देखो, हमने इंडिया से जो रशियन ऑयल परचेज है उसको कम कर दिया, लेकिन रियलिटी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हार्डली 30% का यहाँ पर डिक्लाइन आया। अभी भी हम बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो भारत अभी भी रशिया से ही खरीद रहा है। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप आप समझे होगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो क्रूड ऑयल से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। अभी रिपब्लिक डे के मौके पर 77% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।